अपराजिता है हो, तुम जहाँ भी हो ठीक हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे अपराजिता मेरे आसपास ही है। ये आवाज कहां से आ रही? ये टिक्की बहुत आवाज कर रही है, बाद में ठीक करानी पड़ेगी। तुम कहाँ हो अप्पू? सर, गाड़ी पे डेंट कैसे लगा? अरे सॉरी भैया। आज वो गाड़ी ठुक गई थी। तुम ड्राइवर को बोलकर कल इसे ठीक करवा देना। ओके सर। हाँ। मामी जी, मैं जानती हूँ कि आपके और अप्पू के बीच अनबन चल रही थी। अगर आपको पता हो कि मेरे अप्पू कहाँ है तो बता दीजिए, मुझे मेरे अप्पू वापस लौटा दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आपको मुझ पे शक हो रहा है? एक काम कीजिए, आप मुझे मार ही दीजिए, मेरा गला घोट के मुझे मार दीजिए। वैसे भी अपनी अपराजिता के बिना जीने का फायदा ही क्या है मुझे? क्या कर रहे हैं आप? अपराजिता मेरी जान है, अपनी जान को कौन नुकसान पहुंचाता है? आपने ऐसा सोच भी कैसे किया? इस शर्म में जीने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। मार दीजिए मुझे। ऐसा मत बोल लल्लू, ऐसा मत बोल लल्लू, वरना कहीं ये तुझे सच में मार ना दे। बहन जी, आप कुछ भी मत बोलो तो अच्छा है बयान जी। आपकी बेटी ने मेरे बेटे को जेल की हवा खिलवा दी, तो आप तो इसे मारने का कष्ट तो ले ही सकती है ना। ना कुछ मत कहिए, आपकी कोई भी बात सुनने की हिम्मत नहीं है अब मेरे अंदर। अरे इतना सब कुछ करने के बाद अब बचा ही क्या है जो आप खत्म करने आई हैं? अब जाइए यहाँ से, मुझे और मेरे बेटे को अपनी किस्मत पे रोने के लिए छोड़ दीजिए। अम्मा क्या कर रही हो आप? अरे वो पहले से ही परेशान, उनकी बेटी गायब है। नहीं बोलने दीजिए कंवर साहब। एक माँ का दर्द निकल जाने दीजिए। मैंने जो कुछ भी कहा, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मम्मी जी, जो सवाल आपने मुझसे किए, ये सवाल उस रक्षित से भी तो कीजिए। मुझे डर है, डर क्या पूरा यकीन है, ये काम उसी ने किया है। बगल में छुरी और पूरे शहर में ढिंढोरा, और आप तो जानती है ना, उसकी बुरी नजर तो थी ही अपराजिता पे, है ना? आ गए हम हमारे बेटे रक्षित का रिश्ता लेकर आपकी अपराजिता का हाथ मांगने के लिए। अरे तू तो लल्लू का लल्लू ही रहा। इस प्रेम पूरी की बूटी मालती के दिमाग में शक का कीड़ा डालकर क्या मिलेगा? आज यहाँ पलटी कल वहाँ पलटेगी। उस रक्षित भारद्वाज पर तो कोई शक नहीं करेगा। बड़ा आदमी है ना, पैसे में ही असली ताकत होती है। उस रक्षित को तो कोई हाथ नहीं लगाने वाला। हाँ अम्मा फोन चार्ज है ना? है? वीडियो का बटन ऑन करो और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करो। अब मैं दिखाता हूँ कि असली पावर क्या होती है। अच्छा
ये एक्शन। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं ललित श्रीमाली ये वीडियो जेल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरी ही पत्नी की किडनैपिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मॉम आ गया। मॉम सी आप ठीक तो है ना? कैसे ठीक हो सकती हूँ तू बता। वो अपराजिता मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फांस रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ और मैं ठीक हो सकती हूँ। मॉम सी प्लीज। एक बात बता, पुलिस स्टेशन गया था ना? वाह रक्षित, तेरे प्यार ने तुझे जेल तक पहुंचा ही दिया। मॉम सी अपराजिता राज से घर नहीं है, उसके घर वालों को नहीं पता कि वो है कहाँ। वो गायब है मॉम। है ना उसके घर वाले उसकी फिक्र करने के लिए। तू क्यों पड़ रहा है उनके बीच में? जो तेरा काम नहीं है तू क्यों करने जा रहा है? मैं कहती हूँ रक्षित, तू इस अपराजिता से और इन सब से दूर रहे। नहीं मॉम 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 मैं सबसे दूर नहीं रह सकता। वो अपराजिता है ना उसका पति है। उसका पति है उसकी फिक्र करने के लिए। तू क्यों कर रहा है? बेटा क्यों चल रहा है उस रास्ते पर जिस रास्ते पर तुझे सिर्फ मायूसी और दुख मिलेगा? मेरी जान है तू बेटा, मैं तुझे इस तरह टूटता हुआ नहीं देख सकती। इतना एहसान कर अपनी माँ पर, दूर रहे उस अपराजिता से। मुझे कुछ नहीं होगा मॉम सी, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। मेरे दिल में उसके लिए जो फीलिंग्स है मैं हैंडल कर लूँगा। नहीं कर पाएगा तू हैंडल। ये जो अपराजिता के नाम की रट लगाए हुए है ना, मरा जा रहा है उसके पीछे, कुछ नहीं हैंडल कर पाएगा जब सच तेरे सामने आ जाएगा। क्या सच माँ बताइए ना, कौन सा सच? तू नहीं जानता? जानता हूँ मैं कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, ठीक है ना, नहीं करती, पता है मुझे। आई एम ओके विद इट माँ। पर आप ये सोचिए ना कि एक लड़की रात भर घर नहीं आई, वो बेचारी पता नहीं कहाँ होगी। वो बेचारी नहीं है, कब समझेगा तू? तुझे बेचारा बना दिया है उसने, और सिर्फ बेचारा नहीं बेवकूफ बना रही है वो तुझे। मैं जानती हूँ ये सब वो क्यों कर रही है। उसकी माँ ने इन्हें और मुझे जिस तरह बेइज्जत किया ना, उसे पता चल गया होगा। इसीलिए तू उस पे गुस्सा ना हो, इसलिए ये नया ड्रामा शुरू किया है उसने। क्या क्या कह रही हैं आप मॉम? ये आउट ऑफ कैरेक्टर जा रही है आप मॉम। आप जो कुछ भी कह रही है ना, ये आपको सूट नहीं करता। प्लीज मॉम। वाह, मैं आउट ऑफ कैरेक्टर जा रही हूँ? मुझे सूट नहीं करता और तुझे सूट कर रहा है? तू ये सब कुछ जो उसके लिए कर रहा है तुझे सूट करता है? तू बड़ा कैरेक्टर में है। जिसके लिए मेरी हर कही हुई बात पत्थर की लकीर थी, वो आज हर लकीर मिटा रहा है। मैं कह रही हूँ तुझसे, ये लड़की तेरे लिए सही नहीं है, और सिर्फ तेरे लिए नहीं, हम सबके लिए सही नहीं है। बर्बाद कर देगी वो हम सबको। मॉम और मैं तुझे बर्बाद होते नहीं देख सकती बेटा, नहीं देख सकती। देख बेटा, देख। मॉम सी प्लीज। तुझे एक बार एहसास होगा, जरूर एहसास होगा कि तेरी माँ सही थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मान ले मेरी बात रक्षित। मॉम सी प्लीज। आंटी जी प्लीज शांत हो जाइए। शांत कैसे रहूंगी मैं? ये तो मेरी बात मानने को तैयार, मैं जीऊं या मरूं उसको फर्क ही नहीं पड़ता। क्या हो गया है रक्षित को? आप दुबे जी इंदौर के बेस्ट प्राइवेट डिटेक्टिव्स के नंबर निकालकर मुझे भेजिएगा। इट्स वेरी अर्जेंट। जी थैंक यू। यस सर। हाँ इंस्पेक्टर विनोद, अपराजिता का कुछ पता चला? नहीं सर, अब तक नहीं, पर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपराजिता जी कहाँ गई थी। बहुत जल्द कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा सर। जी सर, अगर आपको मेरे हेल्प की कोई भी जरूरत पड़े ना तो मुझे बता दीजिएगा। अब मैं आ जाऊंगा सर। ओके सर। ठीक है, इस केस का तो पूरा डायरेक्शन ही बदल गया। रक्षित आपसे कितना प्यार करता है, इनफैक्ट आप तो उसकी जान है। पर है तो आपका ही बेटा ना, जिद्दी है कितना वो। ये तो अपराजिता का चक्कर। आंटी जी आप जानती हैं ना, रक्षित अपने सारे रिश्तों को कितनी शिद्दत से निभाता है। तो सोचिए वो प्यार के रिश्ते के लिए क्या कुछ नहीं कर जाएगा। अब तो रक्षित को कोई नहीं रोक सकता।
ये ज्ञान बांटने आई थी तू यहाँ? चल निकल। आंटी मैं दोस्त है ना तू रक्षित की? तो क्या काम होता है एक अच्छे सच्चे दोस्त का? अपने दोस्त को बचाना। सिर्फ ज्ञान बांटती रहेगी या कुछ करेगी अपने सच्चे अच्छे दोस्त के लिए, मेरे रक्षित के लिए? क्या हुआ बताएगी? वैसे ही मरे जा रही हूँ मैं। और कल सुबह ऑफिस में हम तुम्हारे इस फैसले के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए तुम्हारा ये रेजिग्नेशन रिजेक्ट। अपराजिता, तुम तो अपने वादे की पक्की हो ना। तुमने कहा था मुझसे कि तुम सुबह ऑफिस आओगी, फिर क्यों नहीं आई? क्यों अपनी बात से पलट गई तुम? क्यों मुझे इतनी घबराहट हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी मुसीबत में हो। मुझे किसी ने सर पे मारा तो, लेकिन क्यों? कहाँ मैं? गाड़ी की डिक्की लग गई। मैं जानता हूं तुम्हें मेरी जरूरत है, पर तुम्हें ढूंढूं कहाँ मैं? कोई तो क्लू दो ना, कोई तो एहसास दिलाओ कि गाड़ी की डिक्की क्यों बन रही? अच्छा बनने का बहुत शौक है ना तुझे? दुनिया भले ही कितनी बुरी क्यों ना हो, हमें बस अच्छा रहना यही कहता रहता है ना। देख देख तेरी अच्छाई का नतीजा देख, उस अपराजिता का पति क्या कर रहा है। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं ललित श्रीमाली जेल से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरी ही पत्नी की किडनैपिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सच कुछ और है, और वो ये है कि रक्षित भारद्वाज नाम का एक अमीर आदमी मेरी सीता जैसी पत्नी को रावण की नजरों से देखता था। रक्षित भारद्वाज हाउस ऑफ भारद्वाज का मालिक है और मेरी पत्नी भी वहीं काम करती थी। मैंने और मेरी पत्नी की फैमिली ने उसे समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन वो हाथ धो के मेरी बीवी के पीछे पड़ा रहा। अब कल से अपराजिता मेरी बीवी गायब है और मुझे पक्का यकीन है कि ये काम रक्षित भारद्वाज का ही है। उसी ने मेरी बीवी को किडनैप किया है। और जब मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो उसने मुझे यहाँ जेल में बंद करवा दिया अपनी ही बीवी की किडनैपिंग के आरोप में। मेरी अम्मा कहती है कि पैसे में बहुत ताकत होती है, लेकिन मैं गरीब हूं, मेरे पास ना पैसा है ना पावर है और मैं अकेले उसके खिलाफ नहीं जीत पाऊंगा। लेकिन एक ताकत है जो पैसे को हरा सकती है। आप, जनता की आवाज, जिसे पैसा नहीं दबा सकता। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरी वानर सेना बनिए और मेरी सीता को उस राक्षस की लंका से छुड़वाने में मेरी मदद कीजिए, मेरी बीवी को वापस लाने में मदद कीजिए। मदद कीजिए।
ये सब रक्षित तेरे उस अपराजिता के लिए जो जुनून है ना, उसकी वजह से हो रहा है। अभी भी वक्त है बेटा, अभी भी वक्त है, पीछे हट जा, इन सब से दूर हो जा, मान ले मेरी बात, बचा ले खुद को। मैं जानता हूँ आपको मेरी फिक्र है माँ, और जायज भी है, पर मैं पीछे नहीं हट सकता माँ। इस आदमी को जितने वीडियोस बनाने ना बना ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता माँ। अपराजिता गायब है, अब मुझे उसे ढूंढना है। मेरे लिए यही एक सच है माँ। रक्षित, आप उनका ख्याल रखिएगा। रुक रक्षित, इरा रोक रक्षित को। रक्षित, रक्षित रुको, रक्षित। सर, अपराजिता मिली सर? यही सवाल तो हम आपसे पूछना है। मतलब? ये देखिए, सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अपराजिता जी गायब होने से पहले लास्ट आपसे मिली थी और आपने जबरदस्ती उन्हें गाड़ी में बैठाया था। ये सब क्या है रक्षित? माँ, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है माँ। मैं बस अपराजिता से उसकी जॉब के बारे में बात करता, उसके बाद मैं उसे मोहल्ले तक छोड़ने गया सर, दैट्स इट, और कुछ नहीं। आपने अपराजिता जी के हस्बैंड का वीडियो तो देखा ही होगा, जिन्होंने आपके ऊपर किडनैपिंग का आरोप लगाया है। वो वीडियो वायरल हो गया है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस अमीर और पावरफुल लोगों के तलवे चाट रही है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। और ऊपर से वीडियो, हमारे ऊपर काफी प्रेशर है सर, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा रक्षित ऐसा नहीं कर सकता। देखिए, आप रक्षित को ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। अरेस्ट नहीं कर रहे, पूछताछ के लिए लेकर जा रहे हैं, इंटेरोगेशन। प्लीज चलिए। आपके बेटे ने रिकॉर्डिंग में माना है कि मोहित ने आपकी बहू पे हाथ उठाया है। रुको, 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 तू मेरे बेटे को लेकर जा नहीं सकते। तुमने पहले भी मेरा घर बर्बाद किया है, मैं तुम्हारा नहीं करने दूंगा तुम्हें। ये मेरा बेटा, कोई हाथ नहीं लगाएगा इसे, कोई नहीं लेके जा सकता इसे। नहीं, हाँ पापा, कोई नहीं ले जाएगा, कोई नहीं ले जाएगा। अरविंद अंकल और रक्षित सर की आवाज, कहीं मैं उनके घर पे तो नहीं? आप पीछे हटिए, पीछे हटिए, आराम से। लेके नहीं जा सकते। चलिए, नहीं हो। चाचा जी, पापा, चाचा जी, पापा, पापा आगे खोलो, पापा। देवान, पापा को पैनिक अटका दिया, पापा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, जल्दी गाड़ी खोल, गाड़ी खोल। पैनिक अटैक आ रहा है, क्या करूं मैं? रुकिए। सॉरी सर, आपको हमारे साथ चलना होगा। सर, आप देख रहे हैं मेरे पापा को पैनिक अटैक आ रहा है सर। मैं पापा को हॉस्पिटल ले जाकर सीधे पुलिस स्टेशन आऊंगा। प्लीज प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, इन्वेस्टिगेशन है। प्लीज चलिए हमारे साथ। ओके सर, मैं आ रहा हूँ, मुझे बस 2 मिनट दीजिए। देवान, तो पापा को हॉस्पिटल ले जा, मैं पुलिस का चक्कर निपटा के सीधे हॉस्पिटल लगभग जल्द से जल्द। गो 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 फास्ट। मोहित, फिर अब तुम रक्षित के साथ पुलिस स्टेशन जाओ, उसे जल्दी लेकर आओ। हम जल्दी। प्लीज भगवान, पापा को कुछ मत होने देना। चलिए सर। एक मिनट, पहले हमें हमारे लॉयर को फोन करने दीजिए। मैडम, सवाल जवाब के लिए ले जा रहे हैं बस। हाँ पता है, लेकिन लॉयर को तो आने दीजिए। रक्षित कोई क्रिमिनल नहीं है जो आप ऐसे उसे ले जा रहे हैं। ये क्रिमिनल नहीं है, लेकिन आप क्रिमिनल वाले काम कर रही हैं। आप जानती हैं ना, कानूनी कार्रवाई में दखल देना क्राइम है।
अपराजिता जी के हस्बैंड ने इनके खिलाफ कंप्लेंट की है कि इन्होंने उनका किडनैप किया है। और सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों में अनबन हुई है। और लास्ट टाइम अपराजिता जी इनके साथ ही थी। हमें इन्हें अपने साथ ले जाना ही पड़ेगा। आपका लॉयर आता रहेगा, प्लीज चलिए। चल चल। रक्षित, सर को अरेस्ट करिए, मुझे किडनैप, मैं यहाँ